हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट पोइम है, जिसका नाम है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फायर एंड आइस, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए तो डिस्कस करते हैं इस पोइम के बारे में, इनकी राइम स्कीम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। हम हमेशा पोइम में, मैं हर बार कहता हूं, क्या है, उनकी टेक्निक देखी जाती है कि पोइट ने किस तरह से अपने मूड को यहाँ पर दर्शाया है, हमारे साथ किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया है चीज़ों को, मीनिंग को लेकर। ठीक है, तो इनका एनालाइज हम करते हैं कविता के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पोइम को पढ़ने से पहले। 3-4 बातें देखनी है, इंट्रोडक्शन देखना है, समरी देखनी है, मीनिंग देखनी है। अगर कोई आपको लगता है कि टफ है तो वो देखेंगे, और शब्दों का अरेंजमेंट किस तरह से किया है, और लास्ट जो मेन कड़ी है वो 5 नंबर है, जो कि लिटरेरी डिवाइस हमारे किस तरह से यूज हुए हैं पोइम के अंदर। चलिए, हमने इस चीज़ को जानना है कि यहाँ पर किस तरह से हमें राइम स्कीम यूज करनी है इस पोइम के अंदर। तो चलिए, पहली बात क्या कहता है फायर एंड आइस में, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कवि ने यहां मेटाफर जो अलंकार है उसका यूज किया है, क्योंकि फायर और आइस को यहां पर उन्होंने मेटाफर के रूप में यूज किया है। यानी कैसे? फायर यानी आग, इसका प्रतीक इन्होंने दर्शाया है इच्छाओं को, डिजायर को। आपने देखा होगा जैसे अभी वर्तमान में रशिया का युद्ध चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती का अंत किससे होगा, आग से होगा, और कुछ एक लोग क्या कहते हैं कि आइस से होगा। आइस का मतलब यहां है नफरत। क्या है दोस्तों? नफरत, हेट से यहां पर इन्होंने इसकी तुलना कर दी, यानी इसको सिंबोलाइज किया हेट के साथ, सिंबोलाइज कर दिया। ठीक है, फायर को किसके सिंबल के रूप में? डिजायर के सिंबल के रूप में। ठीक है, कविता का यही तो भाव है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी देखो, डिजायर फायर यहां पर ये शो भी हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां कहने का मतलब इन्होंने, मैं इस पूरे स्टेंजा के बारे में बता रहा हूं कि जैसे कि अभी रशिया ने क्या किया, युद्ध करने की सोच रहे हैं। क्यों वो युद्ध कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, सॉरी, तो कारण क्या था? डिजायर। उनकी डिजायर क्या है आपको पता होगा, अपना एरिया लेने की। तो वो जब डिजायर, यानी उनके अंदर आग उत्पन्न हुई उस चीज की, उनके अंदर जैसे ही आग उत्पन्न हुई तो क्या हुई, दूसरे लोगों के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू करने लग गए, युद्ध पर बात आ गई, और परमाणु युद्ध जो उन्होंने धमकियां दी कि हम ऐसे करेंगे। तो देखो, ये सृष्टि का नाश ही तो हो रहा है ना। तो देखो, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले ही बता देते हैं कि इंसान के अंदर अगर आग अति हो जाए, अति कोई मात्रा में चली जाए, तो फिर क्या है, वो क्या फैलेगी, वो ज्यादा फैलेगी। और अगर ज्यादा फैलेगी आग कोई चीज की लिमिट से ज्यादा, तो फिर वो क्या है, डिजायर उत्पन्न, और उसी डिजायर से ही क्या है, इस सृष्टि का एक दिन खात्मा हो जाएगा, लोग लड़ झगड़ कर एक दूसरे के साथ मर जाएंगे। दूसरी चीज देखिए यहां पर, दूसरी चीज क्या देखनी है आपको यहां पर, वो ये देखनी है कि हमारे जो स्टेंजा है दूसरा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, यानी खात्मा। यहां पर इसका अर्थ खात्मा होता है। ट्विस यानी ये कहता है कि अगर, एक साथ पढ़ लेते हैं पहले, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन साइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड स्पीस। तो देखो, यहां क्या कह रहा है, इट हैड टू मतलब पड़ा था, पड़ी थी होता है इसका अर्थ। तो अगर जिंदगी में कहता है कि दुनिया, कवि कहता है कि कुछ एक लोग कहते हैं कि आइस से, कुछ एक फायर से कहते हैं। तो यहां पर आइस जो सिंबोलाइज किया गया है वो किससे किया गया है, आपको मैंने अभी क्या बताया था, नफरत से। नफरत से, कि नफरत। अब एक बात बताओ, अगर जिज्ञासा हुई, अब नफरत, जैसे कि मैं एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं हिटलर का। हिटलर ने क्या किया, अपनी तानाशाही शासन किया, उनके अंदर डिजायर हुई कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, दूसरे देशों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। नफरत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फिर नफरत बढ़ी ना। तो एक दूसरा कारण इन्होंने ये भी बताया कि अगर आपकी डिजायर अति मात्रा में उत्पन्न होगी आपके अंदर, तो आप दूसरों के साथ लड़ोगे झगड़ोगे, तो नफरत भी तो पैदा होगी। तो एक दिन ऐसा होना, या तो उस तरह से आपस में लड़के मर जाएंगे, या नफरत से वैसे खत्म हो जानी है दुनिया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कारण इसके साथ बनते जा रहे हैं। तो 2 बार अगर खत्म होगी तो ये कह रहा है दूसरी बार क्या कारण होगा, उसका नफरत ही कारण रहेगा। क्या कारण रहेगा? ये देखो, हेट शब्द यूज कर रहा है, नफरत ही कारण रहेगा, और यही काफी है इस दुनिया के लिए। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशियस, काफी रहेगी इतनी चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें? नफरत और डिजायर। ये 2 चीजें जिंदगी में आने वाले समय में, ये कह रहा है कि अगर दुनिया ने इस पर काबू नहीं पाया तो कहीं ना कहीं इसका खात्मा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल इजी सी थी ये पोइम, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या राइम स्कीम इन्होंने यूज की है यहाँ पर।
तो राइम स्कीम की बात करें तो फायर, फायर नाम देखो, फायर, फायर, डिजायर, तो यहां पर इन तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो ए यहां से ए से स्टार्ट करना है आपको, यहां से ए से, और आइस यहां से क्या यूज करना है आपको, बी यूज करना है, तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए। और अगर इसकी देखनी है, अगर आपको अलग अलग दिया जाए तो आप ए से ही शुरू कर सकते हो इसकी, तो ट्विश और यहाँ है सफिश, तो इन दोनों की अगर आप ए से शुरू करोगे तो इसका भी ए हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। हेट, हेट ये अलग है और ग्रेट अलग है, तो यहां इन दोनों का क्या हो जाएगा, बी, और इनका भी बी, तो ट्विस और आइस ये मिल रही है तो ये ए हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ दे दे तो आपको ए यूज नहीं करना है, फिर इनके लिए अलग यूज करना है, क्योंकि ए बी ए यूज कर रखा है, तो यहां आप क्या कर सकते हो, इस ए की जगह आप सी यूज कर सकते हो, ठीक है, सी यूज कर सकते हो, दोनों एक साथ दे दे कि इन दोनों की एक साथ बतानी है, तो सी यहां हो जाएगा, और इसके लिए क्या यूज कर लोगे, डी यूज कर लोगे, फिर यहां सी, यहां डी और यहां सी, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो अलग अलग दे तो। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इंजैममेंट की इसमें, तो इंजैममेंट मैंने पहले भी बताया था कि जिसके अंदर कोमा नहीं होता वो क्या कहलाता है, इंजैममेंट कहलाता है। क्या नहीं होना चाहिए, कोमे से सेंटेंस या कोई डॉट न होनी चाहिए कोई यहां पर, तो ये वाक्य अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए इसके अंदर कोई भी कोमे का यूज नहीं किया गया, और नेक्स्ट लाइन शुरू भी होगी, यहां देखो कोई कोमा नहीं है, यहां पर कोई कोमा नहीं है, तो इसी को इंजैममेंट कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। एंथिसिस क्या है, ऑपोजिट वर्ड, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बताया था पहले, बर्फ, जो आग है फायर, फायर का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, फायर का मतलब गर्म होता है कि नहीं, तो गर्म का मतलब ठंडा होता है, ठंडे का प्रतीक क्या हुई, आइस, इसी को क्या कहते हैं, एंथिसिस उन्होंने यूज किया है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें आगे, इसके अंदर मेटाफर अलंकार मैंने पहले ही बताया है कि मेटाफर अलंकार यूज किया गया, तो फायर को किसके किस तरह से उन्होंने यूज किया है, किसके साथ उनकी तुलना की, डिजायर के साथ तुलना की है। इसी तरह से आइस की किसके साथ तुलना की है, नफरत के साथ तुलना की है। ठीक है, तो मेटाफर अलंकार इस पोइम के अंदर यूज किया गया है। सिंबोलिज्म यानी जो हमारी फायर है उसको किस सिंबल के साथ, तो यहां पर हमने अभी बताया था डिजायर और आइस को किसके साथ, नफरत यानी हेट के साथ। तो ये देखो मैंने सिंबलाइज जो वर्ड है वो आपके सामने लिख रखे हैं, लस्ट लिख दिया, फ्री लिख दिया, क्रूरलिटी लिख दिया, ग्रीड लिख दिया, लालच ही हो गया ना। ठीक है, डिजायर लालच ही, तो लालच का ही तो प्रतीक है, लालच बढ़ जाती है दुनिया में अंदर, तो लालच ही तो मार रहा है ना, आज के दुनिया में लोग पैसे का लालच कर रहे हैं। तो देखो राइटर की बात तो सही हो रही है ना, जीलियस नफरत पैदा हो गई, नफरत का ही है या नहीं है, इनडिफरेंस होना, इंटॉलरेंस यानी जो आप सहन ही नहीं कर सकते, सहन शक्ति आप में होनी चाहिए ना, वो है नहीं, तो ये सिंबोलिज्म। एसोनेंस क्या होता है, वाउल साउंड की, जो हमारे वाउल जो वर्ड होते हैं उनकी बार बार दोहराओ, तो ये देखो ओ का दोहराओ यहां पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था एसोनेंस, और इतना ही हमारा इस कविता के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस थे वो यूज किए गए थे, एसोनेंस यूज किया गया था, जैमेंट, मेटाफर, सिंबोलिज्म, ये सब चीजें यहां पर हमें देखने को मिली। आशा करता हूं आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।